हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड। ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज बीएसएससी का सेट नंबर 27 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सभी एक्सपेक्टेड प्रश्न लिया गया है और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप तक फिर से पहुंच सके और सबसे पहले आपको देखने का मौका मिल सके। अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो ये वीडियो फिर आप खोजिएगा तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल है जो कि सर्च कुछ कीजिएगा कुछ और आएगा। इसीलिए इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ये वीडियो आता रहेगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि बोलने उतना आता नहीं है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है, बोलता है कि स्थिर पानी में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 4 घंटा में 38 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर प्रवाह दूरी को तय करती है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं क्वेश्चन को बायलैंग्वेज लाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कि जिनका डिमांड है कि सर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लाइए। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आप लोग से एक से रिक्वेस्ट है कि देखिए स्क्रीन छोटा होने के कारण आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लाएंगे क्वेश्चन तो ये स्क्रीन पूरा भर जाएगा और मैं हमको सोल्यूशन करने का जगह नहीं बचेगा। ठीक है, इसीलिए अभी थोड़ा सा मैनेज कीजिए और हिंदी हिंदी मीडियम में ही क्वेश्चन रहेगा, इसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए देखते हैं। बोलता है स्थिर पानी में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, नाव एंड धारा का क्वेश्चन कल भी आया था, जिसमें आप लोगों को बताए थे कि नाव को चाल को मानना है क्या, तो नाव के चाल को मानना है एक्स, और धारा की चाल को मानना है क्या, धारा की चाल को मानना है वाई, और नाव की चाल धारा की दिशा में मानना है कितना, तो एक्स प्लस वाई, और नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में मानना है क्या, तो एक्स माइनस वाई। ये कल आप लोग को हम बताए थे, शायद आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो देखिए यही चार कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आपसे बोलता है क्या, स्थिर पानी में एक नाव की चाल, तो एक्स बराबर आपका मान दिया हुआ कितना, एक्स बराबर मान का दिया हुआ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद बोलता है यदि नाव की चाल 4 घंटा में 38 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर प्रवाह दूरी तय करता है। ऊर्ध्वाधर प्रवाह दूरी करने मतलब क्या हुआ कि नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा, तो इसका मतलब दिया हुआ एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ कितना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया हुआ 38, समय कितना दिया हुआ है तो 4 घंटा। इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, तो हल कर लीजिए कितना आएगा, 4 नंबर 36, 9 पॉइंट और 2 चल जाएगा, 4 पचे 20, मतलब 9.5 किलोमीटर प्रति आवर आएगा धारा का विपरीत दिशा में। ठीक है, तो बोलता है कि धारा की चाल क्या, धारा की चाल की क्या होता है, धारा की चाल को क्या मानते हैं, तो वाई। यहाँ से वाई का मान नहीं निकल जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर दिया हुआ आपका 9.5, तो एक्स का मान पुट कर देंगे, यहाँ पे एक्स का मान पुट करेंगे 12, तो जब 12 पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो घट के कितना बचेगा, तो 12 में से 9.5 घटेगा तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। यही आपका राइट आंसर होगा किलोमीटर प्रति आवर में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि एक टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए औसत रन कितना है, तो 35 है। यदि कप्तान द्वारा बनाए गए रन शामिल किए जाए तो औसत 2 से बढ़ जाता है, तो कप्तान द्वारा बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कुछ इसमें इसको बने मतलब इसमें टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपल तरीक़ा से बनाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 सेकेंड ज़्यादा, लेकिन आपका करेक्ट आंसर निकल गया। कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हम कोई ट्रिक से बनाए हैं या तो कोई टेक्निक लगाए हैं, तो जो कि गलत आने का संभावना रहेगा। ठीक है, इसलिए जैसे आसान सा तरीका होता है उसी को यूज करेंगे। बोलता है एक टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया औसत रन कितना है, तो 35 है। तो यहाँ से योग निकाल लेंगे, तो 10 खिलाड़ियों का योग कितना है, 10 योग कितना हो जाएगा, तो 35 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ठीक है, योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। औसत आपका 35 है, संख्या कितना है 10, तो 10 35 गुना 10 करेंगे तो 350 आ जाएगा। ठीक है,
फिर बोलता है कि यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए, पहले खिलाड़ी था 10, अब 10 खिलाड़ी था, एक कप्तान आ गया, तो कितना हो गया खिलाड़ी, तो टोटल हो गया खिलाड़ी आपके पास 11। तो 11 से 11 कप्तान 11 खिलाड़ियों का योग कितना हो जाएगा, तो 11 गुना औसत कितना बढ़ जा रहा है, पहले औसत था 35, अब 2 बढ़ जाता है, तो 35 2 कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर दिए तो 11 के साथ हाथ में आ गया 7, 11 तिया 33 और 7 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, 33 और 7 कितना, 40 होता है, 407 आ गया। ठीक है, अब देखिए 11 में से 10 को घटा देंगे तो बचेगा एक, और एक कौन होगा, तो एक होगा कप्तान, तो यही कप्तान का आपका मान निकल जाएगा। कप्तान का मान कप्तान कितना रन बनाया है, तो 407 में से 350 को घटा देंगे, 407 में से 350 को घटा देंगे, कितना बचेगा, ये 7 तो बचेगा ही बचेगा, और 40 में से 35 जाएगा तो बचेगा कितना, तो 5, मतलब 57 रन वो बनाया था कप्तान, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, और डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि ए बी सी एक साझेदारी में भाग लेते हैं, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक निवेश करता है और बी सी से 2/3 निवेश करता है, तो वर्ष के अंत में अर्जित लाभ कितना हो रहा है, तो 6600 रुपया हो रहा है। तब बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा पूछ रहा है, जो कि लाभ में पूछ रहा है। तो कल ही बताए थे और आज भी बताते हैं कि लाभ बराबर, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, लाभ बराबर क्या होता है, तो पूंजी गुना समय, बस यही हमको याद रखना है। इसी से 3 फॉर्मूला निकल जाएगा, लाभ बराबर में निकल जाएगा पूंजी गुना समय, पूंजी बराबर निकल जाएगा लाभ बटा समय, समय बराबर निकल जाएगा लाभ बटा पूंजी। ठीक है, देखिए 3 आदमी आपका दिया हुआ है, तो 3 आदमी देखिए कौन कौन है, 3 आदमी आपका दिया हुआ है, ए बी सी। अब इधर आ जाइए, बोलता है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक है, तो यहाँ से ए रेशियो बी आ जाएगा, तो 3 रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बोलता है कि बी सी से 2/3 निवेश करता है, तो यहाँ से बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 2:3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी का टोटल रेशियो निकाल लेते हैं, तो ए बी सी का टोटल रेशियो कैसे निकलेगा, तो ए बी का रेशियो कितना है, तो 3:1 है। ठीक है, उसके बाद बी सी का रेशियो कितना है, तो 2:3 है, तो 2:3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे खाली है, तो यहाँ खाली है, तो जो जिसका बगल में रहेगा वही यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एक खाली के बगल में 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ भी खाली है, तो यहाँ पे खाली के बगल में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए ए बी सी का सबका रेशियो निकल गया, तो इसको गुना कर देते हैं, तो 2 तिया 6 अनुपात 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए जगह नहीं है तो इसको हम मिटा लेते हैं, ताकि इधर सोल्यूशन करने में आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए बी सी का टोटल आपका लाभ का रेशियो कितना आ गया, 6 2 3। अब यहाँ से टोटल लाभ का कितना दिया हुआ है, 6600। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 6 2 8 8 3 11, तो अनुपातिक 11 का मान कितना आ जाएगा, 6600 के बराबर। ठीक है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना होगा, तो 1166 मतलब 600 के बराबर होगा। ठीक है, आपका अनुपातिक 1 का मान निकल गया। अब बोलता है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना निकाले रेशियो में, तो रेशियो में निकालने हैं 2, तो अनुपातिक 1 का मान 600, तो अनुपातिक 2 का मान कितना आएगा, तो 6 दूना 1200। 1200 आपका राइट आंसर होगा, जो कि कोई ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखिए ये पूंजी का रेशियो निकला, पूंजी का रेशियो निकला 6 2 3। अब समय आपका बोलता है 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 6 में 1 गुना करेंगे तो 6 ही होगा, 2 में 1 गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 3 में 1 गुना करेंगे 3 ही होगा, इसीलिए हम वर्ष का यहाँ पे जिक्र नहीं किए हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता 5 घड़ियाँ एक साथ अपराह्न 5 बजे बजती है, वे क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट और 60 मिनट के अंतराल पे बजती है, तो अगली बार पाँचों घड़ियाँ एक साथ कब बजेगी। देखिए ये एलसीएम का प्रश्न है। देखिए 5 घड़ी आपके पास है, पहला घड़ी, दूसरा घड़ी, तीसरा घड़ी, चौथा घड़ी, पाँचवा घड़ी। ठीक है, और पहला घड़ी बज रहा है 12 मिनट के अंतराल पे, दूसरा बज रहा है 15 मिनट का अंतराल पे, तीसरा बज रहा है 20 मिनट का अंतराल पे, और चौथा बज रहा है 30 मिनट का अंतराल पे, पाँचवा बज रहा है 60 मिनट का अंतराल पे। ठीक है, तो ये सब कब एक बार बजेगा फिर, तो एक बार बजने के लिए जब भी ऐसा प्रश्न आवे तो इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 12 15 20 30 60 का एलसीएम कितना होगा, तो 60 होगा, तो यहाँ 60 मिनट हो रहा है, 60 मिनट बराबर क्या होता है, तो 1 आवर होता है। ठीक है, 1 घंटा।
लेकिन जब सबसे पहले कितना बजे बजता है, तो सबसे पहले बजता है 5 बजे। उसके बाद फिर बजता है 1 घंटा बाद, 1 घंटा निकाले हैं तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो 6 बजे। तो आपका 6 बजे राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है और ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, इसको देखिए हम बनाएंगे नहीं, आप इसको मुंह से भी निकाल सकते हैं, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन देखिए समझा देते हैं। पहले देखिए विल कुलम बार है। ठीक है, इस तरह से जब दिया रहेगा ना 5 - 7 5 + 7 विल कुलम बार इसको बोलते हैं। या तो बार बोल सकते हैं, या तो रैकरिंग बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना आपको बोलिए, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। तो छोटी कोष्ठ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ के अंदर में भी जिस पे रेकरिंग रहेगा उसका काम करना है। ठीक है, तो रेकरिंग करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए 5 है + 7 है, तो 5 + 7 कितना होता है, 12 होता है। बोलिएगा सर माइनस आगे है, तो माइनस लेना नहीं है, क्योंकि देखिए 5 + 7 पे रेकरिंग है, तो सिर्फ 5 + 7 को ही हल करना है। उसके आगे पीछे माइनस रहे प्लस रहे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भागा भी रहता तो कोई मतलब नहीं था, गुना भी रहता तो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब देना है माइनस, अब देना है माइनस। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे देंगे। और 9 छो कितना होता है, 15, 9 छो 15 हो गया, इतना आ गया। समझ में आ रहा है, ठीक ना। अगर समझ में आ रहा तो बोलिए यस, नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए नो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ से चलिए, यहाँ देखिए आपका 56 रेशियो कितना दिया हुआ है बड़ी कोष्ठ में, 1/3 मंथली कोष्ठ दिया हुआ है। आपका यहाँ से कितना निकल के आया, तो आपका निकल के आया 15 - 12। यहाँ पे दिया हुआ है 15 + 12 माइनस, इसके अंदर में 15 - 12 कितना होगा, तो 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको काट दीजिए 3 बार 5 बार में, कट गया। तो 56 भागा कितना आ जाएगा, तो ये 5 आ गया +12, तो 5 + 12 कितना होगा, 17। 17 माइनस, कहीं गलती हो रहा है क्या, देख लेते हैं फिर से, कहीं गलती लगता हो गया शायद, फिर से देख लेते हैं। देखिए कह क्या रहा है कि इसका अंदर पहले काम करना है इसका। ठीक है, तो इसका अंदर पहले काम करिएगा तो कितना आएगा, 9 छो 15 माइनस 7 5 12। ठीक है, ये आपका आएगा, आएगा ना, इतना सहमत है आप। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका देख लीजिए, आपका 56 है भागा 1/3 मंथली कोस्ट 15 + 12 - 12, ये बचा। ये 12 से 12 कट गया। ठीक है, ये कट जाएगा आपका कितना बार में, तो 5 बार में। कहीं गलती हो रहा है, देख लेते हैं, लग रहा है कहीं मिस्टेक है क्वेश्चन में, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम किल हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका दिया हुआ 56 भागा 1/3 मंथली कोस्ट है, ये 15 + 12 माइनस, अब यहाँ से देख लेते हैं। देखिए 7 5 12 हो गया, और इधर हो गया 15, तो 15 में से 12 गया तो बचा 3। ठीक है, ये बड़ी कोष्ठ बंद हो गया। उसके बाद फिर देखिए 56 भागा, ये बड़ी कोष्ठ है 1/3, ये मंथली कोष्ठ है। अब देखिए 15 12 कितना होता है, 15 + 12 कितना होता है, 27। 27 में से 3 गया तो बचा कितना, 24। ठीक है, ये कट गया आपका 8 बार में। अब यहाँ से बच गया कितना, 56 भागा 8, 8 से ही कट रहा है, 8 7 56, 7 7 कहीं है, देखिए 7 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए बोलता है कि 12 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 अतिरिक्त व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, तो शेष काम को पूरा करने में उसे कितना दिन समय लगेगा। ठीक है, ये आपसे प्रश्न बोल रहा है। देखिए इसको बनाने का तो बहुत अच्छा सब टेक्निक बताएंगे आपको, लेकिन जो भी आपका ये नॉर्मल मेथड है ना, आप उसको यूज कीजिए अभी, ताकि जब ऐसा क्वेश्चन आवे ना तो एक नॉर्मल मेथड से बनाइएगा ना, तो आपका आंसर सटीक आएगा और सही आएगा, आपको कहीं डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो उसी मेथड से आपको बताते हैं। आप इसका देखिए फॉर्मूला आता है क्या, तो M1 D1 H1,
बटा डब्लू बनाता है। ठीक है, जब शेष का फॉर्मूला रहेगा ना, शेष जब रहेगा तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा। ठीक है, इसी पे देखिए लागू कर देते हैं। बोलता है 12 पुरुष एक काम को 9 दिन में, तो टोटल काम में कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 12 गुना 9 आ जाएगा इक्वल टू। उसके बाद बोलता है 6 दिन तक काम कर दिया, 12 पुरुष 6 दिन तक काम कर दिया। ठीक है, तो 12 गुना 6 आ गया। उसके बाद फिर बोलता है कि 6 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाता है, तो जब 6 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाता है तो कितना हो गया, 12 व्यक्ति पहले था, 6 और आ गया तो कितना हो गया, तो 12 छः कितना हो गया 18। तो ये 18 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा। ठीक है, इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होता है, बरनमा 78 से 108 आएगा, बराबर 12 अच्छा कितना होता है 72 प्लस 18 x। ठीक है, 72 को इधर लाइएगा, कितना होगा 108 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा, 108 माइनस 72 करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 136 आएगा। ठीक है, ये 36 बराबर कितना आ गया 18x। तो ये 18 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो यही x बराबर कितना आ गया 2। यही 2 दिन उसको लगेगा काम करने में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि अगर कोई चालक 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से कार चलाता है तो 3 घंटा 20 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए प्रश्न तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो इकाई का जो है ना कन्वर्जन, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। आप अगर जो डायरेक्ट कर दीजिएगा आंसर भी मैच कर जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपका आंसर दिया हुआ किलोमीटर में, तो पहले क्या करेंगे, चाल को हम बदल देंगे किलोमीटर में। चाल दिया हुआ कितना 15 मीटर प्रति सेकेंड, इसको किलोमीटर बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो 15 को 18/5 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 3 बार में, तो 18 से कितना हो जाएगा, तो 18 तिया हो जाएगा 54। ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो आपसे पूछता है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल आप निकाल लिए 54, समय आपका कितना दिया हुआ 3 घंटा 20 सेकेंड, तो 3 घंटा तो पूरा है, 20 मिनट आपका दिया हुआ, 20 को घंटा बदल दिए 20/60 हो जाएगा, तो 1/3 आएगा, तो 3 + 1/3। हाँ तो कितना हुआ 3 + 1/3, तो 3 + 1/3 को हल कीजिएगा कितना आएगा, 3 तिया 9, 1 10/3 आएगा। तो यहाँ पे 10/3 से गुना कर दीजिए, 10/3 से गुना कर दिए, 3 से कट जाएगा कितना बार में 18 बार में, तो 18 गुना 10 करेंगे कितना आएगा, तो 180 आएगा किलोमीटर में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1,000 रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। देखिए डायरेक्ट आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा, बोल रहा अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीना पे कितना आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखिए आपके पास टोटल रुपया कितना है, तो टोटल रुपया आपके पास है 1,000। ठीक है, उसके बाद कितना समय के लिए बोल रहा है, तो 1.5 ईयर के लिए। उसके बाद कितना प्रतिशत की दर से, तो 10% की दर से। तो CI निकालना है, तो CI निकालने के लिए आपको बताया था एक फॉर्मूला। देखिए जब अर्धवार्षिक है तो दर में 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 5% आएगा, और समय में 2 से गुना करेंगे तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये नहीं रहा, अब हो गया कि 1,000 रुपया पे 3 वर्ष के लिए 5% की दर से आपका साधारण इस चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए 3 वर्ष के लिए आपको बताया थे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए RT × R² T × RQ। ठीक है, RQ कहने का मतलब कि दर का Q, R² T कहने मतलब कि R² गुना T इंटू RT। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, तो यहाँ से निकाल दीजिए कितना, तो R आपके पास कितना है, तो 5 का Q करेंगे तो 125, जिसमें 2 ही अंक लेना है, तो 2 अंक कितना आएगा, तो आएगा 25। एक हाथ में रह गया आपका। उसके बाद R² T इधर से आपको हल करना है। ठीक है, R² T, तो R का क्यूब करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 गुना 3 करेंगे तो 75, हाथ में ये कितना है, तो 76, ये आ गया 76 पॉइंट। RT कहने मतलब कि R आपका है 5 और T आपका कितना है 3, तो 5 तिया 15, इतना परसेंट आ गया। ठीक है, तो इतना परसेंट किसका, तो 1,000 का इतना परसेंट, तो 1,000 का
मतलब 15.7625%। 25% में इसको 100 आ जाएगा और उसके बाद फिर पॉइंट हटेगा तो आपका आ जाएगा 4 जीरो और आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हल कर दे 3 जीरो से 3 जीरो एक कट गया, बचा यहाँ पे 1 जीरो, तो यहाँ बच गया कितना 1000। बचा कितना आपके पास, तो आपके पास बचा 157,625 बटा कितना बचा 1000। तो 3 को 0 तो 3 अंक पे आ जाएगा आपका पॉइंट, तो आपके पास कितना हो गया 157.265। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो कि किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आया तो आप पहले अमाउंट निकाल लीजिएगा। अमाउंट निकाल के आप उसको में से प्रिंसिपल घटा दीजिएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 9 में बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बोलता है कि राम की आयु उनकी बेटी की आयु की 4 गुना है। देखिए 5 वर्ष पहले राम की आयु उनकी बेटी की आयु कितना थी, तो 9 गुना थी। तो राम और उनकी बेटी की वर्तमान आयु क्या है, देखिए ये हो गया राम, ये हो गया उसका बेटी। कितना बोल रहा है, तो 4 गुनी। 4 गुनी का मतलब क्या हुआ 4:1। फिर बोलता है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो -5 से इंडिकेट करेंगे। ये 5 वर्ष पीछे का बात कर रहा है। तो कितना है, तो राम की आयु उसकी बेटी का कितना है, तो 9 गुना, तो 9:1 आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 9 एकम 9 और 4 एकम 4, दोनों का अंतर लीजिए, तो 9 - 4 करेंगे कितना आएगा, तो 5 आएगा, ठीक है। अनुपातिक 5। और यहाँ से देखिए ये 5 है, यहाँ से अंतर इसका कितना आ रहा है, तो यहाँ से अंतर कितना आ रहा है, तो 8। तो 8 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ये माइनस सिर्फ इंडिकेट कर रहा है 5 साल पीछे का, ठीक है, ये नहीं कि माइनस यहाँ कर देंगे। तो अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया, अनुपातिक 1 का मान आ गया आपका यहाँ से 8। 5 से कट जाएगा 8 बार में। अब बोलता है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु तो देखिए 4:1 है। तो अनुपातिक 1 का मान कितना है, तो 8 है, तो 4 का मान कितना होगा, तो 8 चौका 32 होगा। अनुपातिक 1 का मान 8 है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना होगा, तो 8 होगा। तो ये उसका राम का आयु हो गया, उसका बेटी का आयु हो गया। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि 32 और 8 किस में है, तो 32 8 इसमें आप ऑप्शन नंबर डी में है। डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 3 संख्याओं का योग कितना है, तो 222 है। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 5:6 और दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 4:5 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से प्रश्न पीछे भी आया था, फिर से आ गया है। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों का अनुपात दिया हुआ है। आप इसको पहले सिंपल बदल लीजिए। पहला और दूसरा का अनुपात कितना दिया हुआ है, पहला और दूसरा का अनुपात दिया हुआ आपका 5:6। उसके बाद दूसरा और तीसरा का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो दूसरा और तीसरा का अनुपात दिया हुआ कितना 4:5। तो देखिए यहाँ से पहला और दूसरा कितना है, 5:6 है, 5:6। और दूसरा तीसरा कितना है, तो 4:5 है, ठीक है। यहाँ पे खाली है, तो खाली के बगल में 6 है, तो 6 भर देंगे। यहाँ पे खाली है, खाली के बगल 4 है, तो यहाँ पे 4 भर देंगे, ठीक है। और इसको गुना कर देंगे, 4×5 = 20 हो गया, 6×4 = 24 हो गया और 6×5 = 30 हो गया, ठीक है। इसको अब मिटा देते हैं। यहाँ देखिए टोटल योग कितना आ रहा है, आप इसको काट भी सकते हैं, देखिए कट भी रहा है, ठीक है, ये कट भी रहा है। लेकिन काट लीजिए, और जो काटने की इच्छा है तो काट सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं भी काटिएगा तो आपका आंसर सही ही आएगा, ठीक है। तो आपको काटने का मन है तो काट लीजिए। देखिए काटिएगा तो 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 बार में, 2 से कट जाएगा 12 बार में, 2 से कट जाएगा ये 15 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया, 10 और 12 कितना होता है 22, और 22 और 15 कितना हो गया 22, 15 जोड़िएगा तो कितना आएगा 7 3 37 आ गया, ठीक है। यहाँ से 37 का मान कितना है, तो आपका दिया हुआ टोटल कितना 222। तो बोलता है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या देख कितना है, तो 12 है, तो 12 का मान निकाल देंगे। तो 222 डिवाइडेड बाई 37 गुना 12। अब देखिए ये 37 से ही कटेगा, कितना बार में कटेगा देख लीजिए, 6×3 = 18, 6 बार में लगता है कट जाएगा, ठीक है। तो 6×6 = 12, 6 बार में देखिए काट के, 6 37 से कितना बार में कटेगा देख लीजिए, 7×4 = 28, 7×5 = 25, 7×6 = 42, 6 से करीब होना, 6×2 = 12 का 2 हाथ में 1,
चौतिया 18, सॉरी 642 के 2 हाथ में 4, चौतिया 18 4 बाई, देखिए 6 बार में ये कट जा रहा है। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 12 छक 72, यही 72 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, आई होप यहाँ तक का 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए 2 क्वेश्चन और लिए हैं और ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर देना। ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, ऑप्शन देते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, डायरेक्ट ABC कर देते हैं और बनाते नहीं, इसलिए बना करके आपको आंसर देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखिए इसको भी बना करके आपको आंसर देना है, ये भी HW में आपका दिया हुआ है। उम्मीद रहेगा कि आप लोग सब कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, जिसकी वजह से आज लगता है कि वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इतना आप लोग मैनेज कीजिएगा। और कहीं भी आप लोगों को लग रहा है कि प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट करके पूछिए, आपको सोल्यूशन उसी वक्त करके दिया जाएगा। एट ए टाइम टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आज टेलीग्राम में आज क्या उसको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ऐड हो जाइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।